वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस पर हमारा खास शो योर मनी और आज हम सुलझा रहे हैं म्यूचुअल फंड से जुड़ी आपकी हर परेशानी को। हमारे खास मेहमान अभिनव अंग्रेश हमारे साथ बने हुए हैं। लेते हैं अगला सवाल। मुंबई से गीता पारेख ने हमें फोन किया है। गीता, क्या है आपका सवाल? अच्छा, मेरा ये सवाल है, मैं पिछले 2 साल से सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए HDFC टॉप 200, रिलायंस विजन, HDFC इक्विटी एंड रिलायंस ग्रोथ फंड में हर महीने 1000 रुपए निवेश कर रही हूँ। तो आप बताइए मेरा फंड का पोर्टफोलियो सही है? गीता, कुछ बातें आपसे और जानना चाहेंगे। आप जो ये पैसे निवेश कर रही हैं, क्या फाइनेंशियल गोल है? किसके लिए पैसे निवेश कर रही हैं और कब तक आप कितना एक्सपेक्ट करती हैं, कितने पैसे की जरूरत होगी आपको? मैं अपनी बेटी के लिए इन्वेस्ट कर रही हूँ। अभी वो फिलहाल तो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रही है, तो मुझे 5 साल के बाद एटलीस्ट उसके लिए 10 से 12 लाख रुपए की एक्सपेक्टेशन है मेरी। ऑल राइट, ठीक है। कैसा पोर्टफोलियो है इनका अभिनव, गीता का? क्या 5 साल के बाद 10 से 12 लाख रुपए ये जो इनका गोल है वो पूरा कर पाएंगे? देखिए, जो जिन चारों फंड की इन्होंने बात करी है, चारों बाकायदा लार्ज कैप फंड्स हैं, प्राइमरीली बेहतरीन फंड्स हैं। इन्होंने काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं। काफ़ी पुराने फंड हैं, सारे फंड 10 साल से ज़्यादा की से हैं बाजार में। 4000 रुपये महीने का इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, तो 5 साल में 10 लाख रुपए होना थोड़े ऑप्टिमिस्टिक व्यू है। अगर ये एवरेज रिटर्न्स भी लें तो ठीक है। अगर आप एनुअलाइज रिटर्न पकड़ें एक फंड का पिछले 10 साल का, तो 30-32% का है उसमें रिटर्न। बट नेचुरली लाइक बाजार में भी काफ़ी बढ़ावट आई है। बट अगले 5 सालों में ऐसा एक्सपेक्ट करना कि 30% आएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो अगर वो अपना इन्वेस्टमेंट सिर्फ 4000 से बढ़ा के 9 से 10,000 तक का एवरेज करें, तो इनका टारगेट फिर भी क्लोज टू अचीवमेंट हो सकता है। कि उनको अपने 10 लाख रुपए तक इनका कॉपस बन सकता है। फंड अच्छे हैं, इसमें मेरे हिसाब से कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। तो उस हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इनको। और अगर कुछ ऐड करना हो इस पोर्टफोलियो में, तो मेरे हिसाब से इन्हीं फंड में ऐड करें तो बेहतर है। कोई म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो आप बनाते हैं तो 8 या 10 स्कीम होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप वैसे ही डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, बाजार से फंड में आ रहे हैं, उसको फर्दर डाइवर्सिफाई करने की जरूरत पड़ती नहीं है। अगर आपके फंड अच्छे हैं तो उसी फंड में आप ऐड कर सकते हैं। और चारों फंड काफी पुराने फंड है, जैसे मैंने बताया आपको। काफी बड़ा साइज है इन सब फंड्स का और काफी वेल मैनेज फंड्स हैं। और इन्होंने हर तरीके के उतार चढ़ाव ऑलरेडी देखे हुए हैं और फंड ने इन सब चीजों में भी अच्छा परफॉर्म किया है। तो मेरे हिसाब से इन्हीं फंड्स में अगर ऐड करें तो बेहतर होगा। ऑलराइट, तो गीता, आप कुछ पैसे अगर और निवेश कर सकती हैं तो इन्हीं फंड्स में कुछ और निवेश करें। तब जो आपका टारगेट है कि 5 साल के बाद आप 10 से 12 लाख रुपए चाहती हैं अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए, वो शायद मुमकिन हो सके। सिर्फ 4000 के निवेश से वो जो गोल है वो पूरा करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेते हैं अगला सवाल। उज्जैन से मुकेश गुजराती हमारे साथ है। मुकेश जी, क्या है आपका सवाल? गुड इवनिंग मैडम, मुकेश बोल रहा हूँ। बताइए सर। जी मैडम, मेरा जो फाइनेंशियल गोल है आगे 2 साल में मुझे मेरा खुद का मकान बनाने का है। इसके लिए भी मकान जो उसको डिसमेंटल करा के बनाना है हमने। अच्छा। मेरा 3 लाख का FD किया हुआ बैंक में, वो करीब जून में मेच्योर होगा। लेकिन अभी जनवरी में जो 60,000 का FD मेच्योर हुआ था, तो उसमें से मैं कुछ चाहता हूँ कि कुछ अच्छा में लगाऊं पैसा और बाकी SIP या म्यूचुअल फंड्स में लगाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैंने कुछ सजेशन चाहिए था। कितना पैसा लगाना चाहते हैं आप म्यूचुअल फंड में? मैडम करीब 45,000 तक। 45,000? 40,000 रुपए। 40,000 रुपए। अच्छा, और आपको कब इस पैसे की जरूरत होगी? कितना, मतलब आप जो आप बोल रहे हैं कि घर बनाना है आपको, तो उसके लिए जो आप 5 से 6 लाख रुपए की जरूरत होगी, कब तक? मतलब पोर्टफोलियो बनाना चाह रहा हूँ, उसमें अभी तक मैंने शेयर मार्केट में कुछ इन्वेस्ट नहीं किया आज तक कभी भी। ओके। तो छोटी सी अमाउंट से मैं शुरुआत करना चाहता हूँ कि अभी जो मेरा FD मेच्योर हुआ 60,000 का, तो अभी जनवरी से चाह रहा हूँ कि उसको इन्वेस्ट कर दूं कोई FD की बजाय कहीं और। लेकिन मुकेश जी, मैं बस ये जानना चाह रही थी कि आप कितने वक्त के लिए निवेश करना चाहते हैं? 1 साल, 2 साल? करीब 1-2 साल तक। 2 साल तक। ऑलराइट, क्या सलाह देंगे इनको आप? 1-2 साल के लिए करीब 40,000 रुपए ये निवेश करना चाहते हैं। जो बेसिक पर्पस है इनका, ये अपना घर बनाना चाहते हैं। उसके लिए इनको कुछ एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत होगी और इसलिए वो चाहते हैं निवेश करना। ये भी बता रहे थे कि इनके 3 लाख की डिपॉजिट है जो जून में मैच्योर होगी। देखिए, वो
40,000 रुपए जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मेरे हिसाब से अगर वो सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान ऑप्शन यूज करें तो बेटर है। बट मैं फिर भी सलाह दूंगा कि वो थोड़ा होराइजन 2 साल से ज्यादा रखें। सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान जनरली SIP के कंसेप्ट पे ही चलते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि आप एक फिक्स्ड अमाउंट आप एक कॉल मनी या फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट में डाल सकते हैं। अच्छा। जहाँ से आप एक जैसे आपने 40,000 रुपए डाल दिए या 50,000 रुपए डाल दिए, वहां से एक फिक्स्ड अमाउंट 5,000 6,000 रुपए एक इक्विटी प्लान के थ्रू SIP के जरिए चले जाते हैं। उसका लाइक बेनिफिट ये है कि जो आपके पैसे फिक्स्ड इनकम में पड़े हैं वो एक रिटर्न फिर भी अर्न करता रहता है, भले आप कितने भी अमाउंट उसमें से विड्रॉ करें नहीं करें। अच्छा। तो ये जो इनका लमसम अमाउंट है उसमें वो इन्वेस्ट करें। जो उनके जून में फंड्स आ रहे हैं वो भी तरीका यही है STP करने का। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग STP बोलते हैं। तो बट 2 साल का होराइजन थोड़ा कम है इसमें, कि आप ज्यादा रिटर्न्स कमाए नहीं कमाए, थोड़ा रिस्की हो जाता है क्योंकि बाजार का एक साइकिल भी पूरा नहीं होता है 2 साल के अंदर। तो कभी अगर बाजार में गिरावट आ जाए तो हो सकता है इनका प्रिंसिपल भी थोड़ा इफेक्ट हो सकता है। तो अगर ये होराइजन थोड़ा बड़ा करें, 3 से 4 साल का होराइजन रखें तो बेहतर होगा। बट वरना फिक्स इनकम प्रोडक्ट में रहना ही सेफ होगा उनके लिए। SIP या STP प्लान भी चूज करना 2 साल के लिए थोड़ा सही नहीं है। अगर ये अपना टाइम होराइजन बढ़ाने की सोचते हैं तो फिर कौन सी स्कीम्स आप इनको सजेस्ट करेंगे? डेफिनेटली अगर ये 3 से 5 साल का अगर एवरेज होराइजन लें तो ये HDFC इक्विटी ले सकते हैं, बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी ले सकते हैं, कोटक K30 यूज कर सकते हैं, रिलायंस ग्रोथ फंड ले सकते हैं। ये सब बेहतरीन फंड हैं और उनमें अगर निवेश करें, सिस्टम में ट्रांसफर प्लान भी इन्हीं प्लान में करें वो। तो जैसे अपन ने इसके पहले वाले सवाल में बात करी थी, SIP ले है या STP, आप सब प्लान्स में कर सकते हैं। तो इन्हीं 4 प्लान में इन्वेस्ट करें तो मेरे हिसाब से इनको जो टारगेट अचीव करना चाहते हैं 5 से 6 लाख रुपए का, वो आराम से कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। ऑलराइट, तो आपके लिए सलाह यही है मुकेश जी कि आप थोड़ा अपना टाइम होराइजन बढ़ाइए और आपको 4 फंड के ऑप्शन दिए हैं अभिनव ने। रिलायंस ग्रोथ फंड, बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड, कोटक K30 फंड और SDFC इक्विटी फंड। इन चारों का आप स्टडी कर सकते हैं, जो आपको सूट करता है आप उसमें पैसे निवेश कर सकते हैं। लेकिन अपना टाइम होराइजन थोड़ा सा और बढ़ाइए, 1 से 2 साल नहीं, कम से कम 3 से 5 साल का टाइम होराइजन लेकर चलिए। लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। लेकिन अगर आप भी म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, लोन या फिर क्रेडिट कार्ड से जुड़े सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर आप हमें SMS भी कर सकते हैं। आप हमें ईमेल कीजिए mf@moneycontrol.com पर। SMS भेजने के लिए लिखिए YM, एक स्पेस छोड़कर लिखिए अपनी परेशानी और फिर